हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आप लोगों को जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, लर्निंग वीडियो बनाता हूँ, उससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि जो भी पैटर्न फॉर्म्ड होते हैं, जो भी पैटर्न मार्केट के अंदर बन रहे हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं। और मैं बता चुका हूं क्यों होते हैं ऐसा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो पिछली वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि हमें सीपीआर रेजिस्टेंस है ऊपर, तो आपको कब ट्रेड लेनी है और कब ट्रेड नहीं लेनी है। तो मैं ये समझाता हूं आपको सबसे पहले, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करें, मतलब एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सबसे पहले मैंने कौन सी ट्रेड उस दिन बोली थी और कब ट्रेड नहीं लेनी है आपको। ठीक है, सीपीआर रेजिस्टेंस में कब ट्रेड नहीं लेनी है। तो फॉर एग्जांपल देख सकते हो 18 अगस्त का यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो मैंने बता रखा है कि जब भी बुलिश कैंडल हो तो आपको क्या करना है, डे लो को मार्क कर लेना है। उसके बाद अगर आपको बेरिश कैंडल मिले तो बेरिश कैंडल डे के लो को ब्रेक करे तो आपको बेरिश हो जाना है, मतलब डाउन साइड ट्रेड ले लेनी है। और अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो ऊपर के साइड बुलिश हो जाना है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ये ट्रेड क्यों नहीं लेनी थी, ये मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि नीचे सपोर्ट था बैंक के। ठीक है, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। इसके बाद अब यहाँ पे आपको ये बुलिश कैंडल बनी। अब बुलिश कैंडल में आपको लॉन्ग लेना था। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे यहाँ तो सीपीआर है। अब ये सीपीआर, और मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि अगर सीपीआर रेजिस्टेंस है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। लेकिन अब ट्रेड आपको लेनी कब है, तो ध्यान से सुनना आप। ठीक है, इसे नोट जरूर कर लेना, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत कंफ्यूजन होती है। आप देख सकते हो पहली कैंडल का हाई कहां पे है, सीपीआर के अंदर। ठीक है, तो सीपीआर के अंदर है। तो अब क्या है कि यहां पे और सीपीआर के अंदर कैंडल्स भी जा चुकी हैं। तो इसका मतलब जो प्राइस एक्शन जो बन चुका है वो सीपीआर के अंदर बन चुका है। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो सीपीआर है एक तरह से पेनिट्रेट हो चुका है। मतलब यहाँ पे इसमें अंदर जो ये लेवल है, जो ये लेवल था इसका, एक तरह से पेनिट्रेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अब कम से कम इस डेज हाई तक तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जाना ही जाएगी उससे 100% नहीं है, लेकिन पता है, आपको पता है कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये पेनिट्रेट हो चुका है। तो प्राइस एक्शन क्या कहता है कि कम से कम अब जिधर बायर्स हैं, जिधर सेलर्स हैं, मार्केट उधर ही मूव करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट उस लेवल तक जरूर जाएगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर सीपीआर के अंदर कोई कैंडल इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है, और आपने यहाँ पे मतलब डे लो पे अगर आपने ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ली है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, वापस अपने डेज हाई तक जा सकती है। तो मतलब कि आपको कहां टारगेट बुक कर लेना है, अगर सीपीआर के अंदर है तो मैंने बताता हूं ना, डेज हाई पे आपको टारगेट बुक कर लेना है। टारगेट बुक क्यों करना है, क्योंकि यहां से रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। और यहां पे रिजेक्शन आने के चांसेस और ज्यादा क्यों थे, क्योंकि आप देख सकते हो सीपीआर रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। तो ठीक है, समझ आया होगा आपको कि कब ट्रेड लेनी है आपको, कि जब मार्केट की जब सीपीआर के अंदर कोई भी कैंडल है और कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, जो मैं बुलिश पैटर्न बताता हूं। तो अगर यहां पे कोई इस तरीके का मतलब सीपीआर के अंदर डे हाई है तो आपको कम से कम उस सीपीआर का जो सीपीआर के अंदर हाई है वहां तक आपको मतलब वहां तक आपको टारगेट बुक कर लेना है। एक चीज समझ आ गई आपको। इसी के साथ अब ये लो प्रोबेबिलिटी कब हो जाता, तो लो प्रोबेबिलिटी कब हो जाता, मान लो मैं उस दिन बैंक का भी केस दिखाता हूं आपको कि बैंक उस समय कहां था। ठीक है, थोड़ा और समझ आएगा आपको। तो बैंक जो था उस दिन अगर आप देखोगे 18 अगस्त को, तो बैंक जो जिस समय वो बुलिश कैंडल बना रहा था, बैंक जो था वो सीपीआर के अंदर था। तो सीपीआर के अंदर था, इसका मतलब उसके पास सीपीआर का क्या था, सपोर्ट था, सीपीआर सपोर्ट था। हाँ, अगर ये मतलब सीपीआर सपोर्ट था, ये कब इनवैलिड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये प्राइस एक्शन ना बन के मान लो फर्स्ट कैंडल ये बुलिश होती और दूसरी तीसरी कैंडल यहां बन रही होती, मतलब यहां कहीं होती और सीपीआर के अंदर एक भी कैंडल नहीं होती, तो ये सीपीआर रेजिस्टेंस था, तो आपको निफ्टी में वॉलेट ट्रेड नहीं लेनी थी। अब समझ आया होगा आपको, सीपीआर रेजिस्टेंस मतलब सीपीआर के अंदर कोई भी कैंडल नहीं गई है और जस्ट मार्केट सीपीआर को फेस कर रही है। ठीक है, तो उस समय आपको ट्रेड नहीं लेनी है। समझ आया होगा आपको। और जैसे कि और मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक रेड कैंडल बनी, जैसे मैं पैटर्न बता चुका हूं। मान लो यहां पे एक रेड कैंडल बनी, इसने इसके हाई को ब्रेक किया,
हाई को ब्रेक किया, आपको लॉन्ग नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CPR रेजिस्टेंस है। समझ गए होगे आप लोग क्यों, कब नहीं लेना है और कब ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको देखना है अगर कोई भी प्राइस एक्शन अगर वो CPR के अंदर बना है और दूसरा जो है वो CPR रेजिस्टेंस में नहीं है, उसके पास भी मतलब वो भी मूव कर सकता है, उसके पास भी स्पेस है मूव करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। तो आज तो हम देखते हैं 19 अगस्त को क्या प्राइस एक्शन बना है और कोई फीचर में से ट्रेड बनती है तो आप ले सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप डे की फर्स्ट कैंडल देखोगे तो डोजी है। अब देख सकते हो एक चीज देखो जरा, यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग होता है प्राइस एक्शन, बहुत मजा आएगा आपको अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हैं ट्रेडिंग करने में। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे जो निफ्टी है, निफ्टी किस लेवल के नियर है? 18,000 के। ठीक है, 18,000 इज अ बिग राउंड नंबर। तो जब भी मार्केट एक बिग राउंड नंबर को टेस्ट करने जाती है तो चांसेस आर वेरी हाई। जैसे कि आपको मैं डे फ्रेम में दिखाऊं, आपको डे फ्रेम में अगर आप देखोगे, अगर आप डे फ्रेम में देखोगे तो मार्केट जो है देखो कितना बड़ा क्रैश है। ठीक है, आप देखोगे तो मार्केट जो है वो पैराबोलिक, ठीक है, आप देखोगे यहां पे पैराबोलिक गई है मार्केट। आप यहां देखोगे एक पैराबोलिक गई है। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि अगर मार्केट पैराबोलिक जाती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट क्या होती है? रिवर्स। तो ऐसा नहीं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही होता है, डे फ्रेम में भी होता है ये। तो आप देख सकते हो ये पैराबोलिक गई है, एक तरह से इतना स्ट्रेच हो चुकी है। तो एक ना एक रेड कैंडल मतलब रेड कैंडल ये बनी क्यों है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे था राउंड लेवल 18,000 जो लेवल है, ये जो बड़े राउंड नंबर होते हैं ये आसानी से नहीं ब्रेक होते। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेक होता तो काफी अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, लेकिन एकदम से इमीडिएटली इसको मार्केट में पहली बार कोई भी इतने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होते। तो अगर आप बिग राउंड नंबर देख के अगर ट्रेड करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ये काफी अच्छा दिन था आपको पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो 5 मिनट में आते हैं। और अगर आपको ये लेवल्स जानने हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे। तो यहां से पहली कैंडल बनी डोजी। ठीक है, अब डोजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने मतलब यहां पे टाइम स्पेंड किया। आप देख सकते हो मार्केट उस समय देखो आपको काफी बड़ी बड़ी विक्स दिख रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब यहां से रिजेक्शन मिल रहा था। ठीक है, यहां से रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद आप देख सकते हो मार्केट एक डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गई। तो अब आपको ट्रेड कहां लेनी थी? देख सकते हो यहां पे कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद CPR ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको यहां पे ट्रेड लेनी थी या नहीं लेनी थी? लेनी थी। लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी थी, मतलब ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी होने के बावजूद भी लो प्रोबेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक को देखेंगे, इससे अगर हम बैंक को देखेंगे तो आप कैंडल को देखो, कौन सा कैंडल है ये? 11 AM का कैंडल है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें उस समय, तो बैंक निफ्टी जो था उस समय आप देखोगे बैंक निफ्टी जो था वो इस कैंडल पे था यहां पे। तो और आप देखो बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए यहां पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। तो यहां से मार्केट मतलब यहां पे आके मार्केट रिवर्स हो सकती थी। तो देखो आज ये नहीं हुआ, ऐसा रोज नहीं होता कि ये लेवल इतना आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन आसानी से ब्रेक नहीं मतलब इतना आसान नहीं होता कि मार्केट हमेशा ऐसे लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, लेकिन तो ये लो प्रोबेबिलिटी था, मैं कभी ऐसे ट्रेड नहीं लेता, भले ही ये टूट जाए। ये होता है 10 ट्रेड में एक बार या 20 ट्रेड में एक बार, लेकिन आपको क्या करना है? आपको रूल फॉलो करना है, जो भी आपके रूल है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है तो आप ये ट्रेड ना लें। तो इसीलिए ये लो प्रोबेबिलिटी था, ऑल्दो ये चला है, लेकिन आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे, अगर आप निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में हुआ क्या? इसके बाद ये डिमांड जोन टूटा है। अब यहां पे एक वर्जिन CPR था। क्या था? एक वर्जिन CPR। और वर्जिन CPR में बता रखा है मैंने कि अगर कोई बुलिश कैंडल बने तो आप लॉन्ग ले सकते हो, लेकिन देखो सबसे पहले मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। और अगर वर्जिन CPR ब्रेक हो रहा है तो वो वर्जिन रहा ही नहीं। ठीक है, तो ब्रेक हो चुका है तो कोई आपको उस पर कोई ट्रेड लेनी नहीं है। लेकिन अब एक चीज और भी याद रखें, आप देख सकते हो जो वर्जिन CPR को जब ये टेस्ट करने आया था उस समय टाइमिंग देखो, आप
टाइमिंग अगर 11 AM के बाद बन रहा है वर्जिन CPR तो आप उसको ना लें, ठीक है। 11:30 तक देख सकते हैं आप, 11:30 के बाद अगर कोई वर्जिन CPR बन रहा है तो आप ना लें, चांसेस आर वेरी हाई कि ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो ये तो वर्जिन CPR बना नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये लो प्रोबेबिलिटी था क्योंकि 12 बजे के आसपास बना था और बना भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक बहुत अच्छी ट्रेड बनी है जिसने काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गई थी, डाउनफॉल में है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो तो आपको देखना है 20 EMA। तो अगर आप देखोगे 20 EMA को, तो ये 20 EMA है। अगर 20 EMA के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, तो 20 EMA वाली वीडियो को देख लें, जरूर देखें। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है और जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो आप बड़े ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो अब 20 EMA देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक ट्रेंड में आ गई थी। इसके बाद आप 20 EMA को देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया। यहां से आप देख सकते हैं मार्केट ने, ये गैप बॉर्डर थे, एग्जैक्टली गैप बॉर्डर से क्या किया, और एग्जैक्टली गैप बॉर्डर से मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद आपको वेट करना है पहली बेरिश कैंडल, जो अब आप देख सकते हो यहां पे एक बेरिश कैंडल बनी है, ये बेरिश कैंडल बनी है। इस बेरिश कैंडल में आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना था। आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर हो जाता है और टारगेट बैक टू डेज हाई, डेज लो, सॉरी, बैक टू डेज लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप ट्रेड लेते, आपका स्टॉप लॉस इतना सा और आपका टारगेट देख रहे हो, आपको ज्यादा वेट ही नहीं करना था। 1 2 3 4 5 7 8 कैंडल में आपको काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। तो ये होता है पावर ऑफ 20 EMA इंडिकेटर, ठीक है। मैं इंडिकेटर का फैन नहीं हूं, लेकिन ये 20 EMA इंडिकेटर है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको अगर ये जानना है 20 EMA के बारे में तो जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जरूर जाकर देख लें, ठीक है। तो निफ्टी में ये ट्रेड बनी है। तो निफ्टी में अगर मैं कहूं तो एक ही ट्रेड बनी है और इसने काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। कई लोग मायूस हो जाते हैं कि इतना डाउनफॉल हुआ तब भी हम पैसा बना नहीं पाए। देखो, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते, आपको जरूर इतना अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन ये एक ही दिन होता। आपको सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, अगर सरवाइव करना है तो आपको जो पैटर्न, जो सिस्टम आपका है उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लें, तभी आप सरवाइव कर सकते हैं मार्केट के अंदर, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। मैं एक साइकोलॉजी की वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूं, मतलब आज ही शाम तक आ जाएगी, तो आप उसे जरूर देखें, ठीक है। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बनी है। तो बैंक निफ्टी का देखेंगे तो प्रीवियस डे जो था वो फर्स्ट कैंडल कैसी थी, बुलिश कैंडल थी। तो बुलिश कैंडल है तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं कि क्या पैटर्न बना है। बैंक निफ्टी में अगर फर्स्ट कैंडल देखोगे तो काफी बड़ी बेरिश कैंडल है। तो क्या करना है आपको, इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते थे आप जब ये कैंडल कहीं यहां पे क्लोज होती और CPR के बीच में स्पेस होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। इसके बाद आप देख सकते हो आफ्टर कंसोलिडेशन ये ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेड आप नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने तो यहां पे ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप टाइम देखोगे इसका, तो टाइम क्या है, टाइम है 10:50। उस समय अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी जो था वो CPR के अंदर था, 10:50 CPR के ऊपर था। तो मैंने अभी बताया था कि कब आपको ट्रेड नहीं लेनी है, अगर एक CPR रेजिस्टेंस पे है और एक CPR रेजिस्टेंस से बाहर है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड जाती है, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेनी है। इसके बाद अगर प्रीवियस डे में फर्स्ट कैंडल बुलिश है और नेक्स्ट डे उसी लेवल पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो आप दोबारा लॉन्ग ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, और अगर उस लेवल को कोई भी रेड कैंडल ब्रेक कर रही है, उस लेवल को कोई भी रेड कैंडल ब्रेक करे तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो पैराबोलिक ब्रेकआउट है। नहीं, ये पैराबोलिक ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि इस मूव को आने से पहले क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये रियल ब्रेकआउट है। तो आपको यहाँ पे कहाँ ट्रेड लेनी थी, आपको इस कैंडल पे ट्रेड लेनी थी, स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट के नीचे, मतलब इस कैंडल के ऊपर, और आपका टारगेट जो हो जाता है वो बैक टू इस वीकली पिवट या 4 आवर, ठीक है। तो यहाँ मतलब इतना सा आपका स्टॉप लॉस होता है और आपका टारगेट इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब कई लोग ये कहते हैं कि मार्केट में हम कैसे, मतलब मार्केट के अंदर, अब ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है तो मैं यहाँ बता पा रहा हूँ कि इतना बड़ा टारगेट आप ले सकते हो, लेकिन लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा। देखो, लाइव मार्केट में एक ही चीज आपको बड़े प्रॉफिट दिला सकता है, वो आपके रूल, ठीक है। अब रूल कैसे, रूल क्या है आपका कि जब भी आप ठीक होगे 4x लोगे, ठीक है। जब भी आप ठीक होगे 4x लोगे। आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे आपका 4x नहीं आया, वेट करोगे, यहाँ भी आपका 4x नहीं आया, वेट करोगे, यहाँ 4x आ गया, एग्जिट, खत्म। तो
आपके रूल है ना आपके, तो आपके रूल आपका अगर आपके पास हैं तो आप तभी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मानता हूं कि आसान होता है पोस्ट मार्केट को बताना, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लाइव मार्केट के अंदर भी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रूल है आपके पास तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देख सकते हो ये वर्जिन सीपीआर था, लेकिन मैंने बता रखा है कि 12 बजे के बाद, अगर ये 12:30 बजे के बाद अगर कोई भी ऐसा कोई भी पैटर्न बनता है वर्जिन सीपीआर, तो आप उसे ना लें, वो लो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो एक 20 EMA देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं 20 EMA कहाँ बना है, तो 20 EMA अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं 20 EMA बना है इस कैंडल पे। तो आपको क्या करना था, इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट करना था, ठीक है। यहाँ शॉर्ट मतलब यहाँ शॉर्ट कर देते दोबारा थोड़ा सा पुल बैक में, और आपका टारगेट जो होता था वो बैक टू डेज लो हो जाता, ठीक है। तो दो पैटर्न बने, दोनों ने काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं एक साइकोलॉजी वीडियो बनाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। जो भी बिगिनर होते हैं, बिगिनर तो नहीं, जिन्होंने 1-2 साल मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड कर लिया होता है, एक वो जो साइकोलॉजी पॉइंट है जिसकी वजह से वो लॉस में रहते हैं। 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी वो लॉस में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं वो मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर जिसने उसको ओवरकम कर लिया, जिसने उसको मतलब उसको उस पर महारत प्राप्त कर ली, तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा और वो फिर वो कभी भी लॉस में नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।